हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सब 12th क्लास हिंदी काव्य खंड का सबसे पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है करवक। आपने बिल्कुल सही सुना, 12th क्लास हिंदी काव्य खंड का सबसे पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है करवक और जिनके लेखक है यानी कि राइटर है मलिक मोहम्मद जैसी। आज के वीडियो में हम सभी करवक शीर्षक पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने बिल्कुल सही सुना, करवक शीर्षक पाठ में जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट किया जाता है, आप सभी मन लगा क्लास में पढ़ाई करना, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप सभी को 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ सकता है। मैं ये लिख के दे सकता हूं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट किया जाता है आप सभी क्लास को मिस मत करना। आप सब अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, ताकि उन लोगों का भी कुछ फायदा हो सके। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बहुत अच्छे से कवर कराई जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम सभी देखते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है जो आप सभी को 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। आ जाओ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। देखो प्यारे बच्चों, करवक शीर्षक पाठ का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, करवक शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। ठीक है, यानी कि करवक शीर्षक पाठ के राइटर कौन है या फिर करवक शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तुलसीदास हैं या फिर मलिक मोहम्मद जैसी या फिर नवादास या फिर शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। करवक शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? मैं आप सभी को शुरू के हेडिंग में ही बता दिया था करवक शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। ठीक है, आप सभी सोच के बताओ, हम सभी के पास बहुत ज्यादा समय है। ठीक है, आप सभी सोच के बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। करवक शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, ज्यादा प्रश्न नहीं है, ठीक है, लेकिन है सारे प्रश्न जो आप सभी को 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। करवक शीर्षक पाठ में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब इस वीडियो में कवर कराया जाएगा आप सभी को। ठीक है, करवक शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? करवक शीर्षक पाठ के रचयिता आप सभी को दो तरह से पूछ सकता है। करवक शीर्षक पाठ के लेखक कौन है या फिर करवक शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, आप सभी को समझ आ गया। अब बढ़ते हम सभी 2 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखना, प्रश्न है 2 नंबर में, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं। बहुत ज्यादा VVI प्रश्न है, सारे प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखना, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं। दुख के पीड़ के या फिर अष्टछाप के या फिर कृष्ण प्रेम के या फिर प्रेम के पीड़ के। ठीक है, प्रश्न है 2 नंबर में, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं। आप सभी को पता है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रेम के पीड़ के। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेम के पीड़ के मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं। याद रखना आप सभी, प्रेम के पीड़ के मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं। ठीक है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 3 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है। ठीक है, इन 4 ऑप्शनों में, इस प्रश्न का कहने का मतलब है मलिक मोहम्मद जैसी की इन 4 ऑप्शनों में कौन सी कविता है। ठीक है, आप इसी को ये स्पष्ट हो गया, इन 4 ऑप्शनों में जो है ये 4 ऑप्शन कविता है। ठीक है, पुत्र वियोग भी कविता है, उषा भी कविता है, करवक भी कविता है और हार जीत भी एक प्रकार का कविता है। ठीक है, आप सभी का ये क्लियर हो गया। अब बताओ मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है इन 4 ऑप्शनों में। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, करवक। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है, 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, करवक हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को समझ आ गया, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता है करवक। ठीक है, अब बढ़ते हम सभी 4 नंबर की क्वेश्चन की ओर, आप सभी ध्यान से देखना। ठीक है, जो हम सभी क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं करवक। ठीक है, करवक जो हम सभी शीर्षक पाठ को कवर कर रहे हैं वो एक प्रकार का कविता है। ठीक है, ना कि कहानी है, ना कि सारांश है। ठीक है, प्रश्न 4 नंबर में, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, इस तरह से आप सभी को कोई एक्सप्लेन करके नहीं बताएगा, 100% लिख के दे सकता हूं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, बताओ 4 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 4 नंबर में प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। 1492 को या फिर 1493 को या फिर 1494 को या फिर 1498 को। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। आप सभी मतलब सीधे भी आप सभी समझ सकते हो, जैसी जी। ठीक है, मलिक मोहम्मद आप सभी को नहीं भी दिखाई देगा तो समझ, जैसी जहां पर दिखाई दे समझ जाना मलिक मोहम्मद जैसी है। ठीक है, आप सभी को यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मलिक मोहम्मद जैसी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, आप सभी को टिक मारना है मलिक मोहम्मद जैसी में, जैसी का पूरा नाम क्या है। और ये क्वेश्चन और एक है, अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञा। आप सभी याद रखना। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है 2025 फाइनल एग्जाम में। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, आप सभी को पता है। 4 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1492 ईस्वी को। ठीक है, आप सभी अपने बुक को उल्टा के सामने में रख लो। ठीक है, ताकि आप सभी को स्पष्ट दिखाई दे प्रश्न। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, 1492 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, याद हो गया आप सभी को, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था 1492 ईस्वी को। ठीक है, अब
बढ़ते हैं हम सभी 5 नंबर की क्वेश्चन को। ठीक है, जितने भी प्रश्न है मतलब करवक शीर्षक पाठ में जितने भी प्रश्न है सब प्रश्न को हम सभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो पूछेगा मैं आपसे को बताते जाऊंगा। ठीक है, जो 2025 एग्जाम में पूछेगा मैं आपसे को वो क्वेश्चन बताते जाऊंगा। ठीक है, उसमें टिक मार दूंगा। प्रश्न है 5 नंबर में, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आपसे को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधा सीधी क्वेश्चन पूछ लिया मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहां पर हुआ था। ठीक है, आपसे को क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं ध्यान से देखना प्रश्न को, मैं आपसे को घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, मैं भी आपसे को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए बोलता हूं क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, अपने अपने कॉपी में नोट करते जाओ या फिर वीडियो का पीडीएफ पा लेना टेलीग्राम को ज्वाइन करके। ठीक है, प्रश्न है 5 नंबर में, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सारे बच्चे को समझ में आ गया मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 6 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखना। प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी किस तरह के कवि हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है 6 नंबर में, प्रश्न ये बोल रहा है मलिक मोहम्मद जैसी किस तरह के कवि हैं। भक्त कवि, चलो अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है सूफी कवि, तीसरा ऑप्शन है श्रृंगारिक कवि, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, फिर से देखो प्रश्न क्या है। 6 नंबर में प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी किस तरह के कवि हैं। ठीक है, आप सभी को पता है 6 का राइट आंसर क्या होगा। 6 का राइट आंसर क्या होगा, मलिक मोहम्मद जैसी किस तरह के कवि हैं, सूफी कवि हैं। ठीक है, याद रखना 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूफी कवि। मलिक मोहम्मद जैसी एक प्रकार का सूफी कवि हैं। ठीक है, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 7 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान कहां है। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया ना, आप सभी को क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, इनसे पहले क्वेश्चन था 5 नंबर में, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अब बोल रहा है 7 नंबर प्रश्न में, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान कहां था। इलाहाबाद में, कानपुर में, अमेठी में या फिर बनारस में। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे भी लिख के बताओ। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान कहां पर था। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेठी उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखना आप सभी मलिक मोहम्मद जैसी का याद एक बात आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। ठीक है, देखो आप सभी को करवक काव्य खंड के करवक शीर्षक पाठ से, ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 15 या फिर 7 प्रश्न पूछता है हर एक एग्जाम में। ठीक है, करवक शीर्षक पाठ से 15 या फिर 7 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछता है, टेस्ट एग्जाम में भी और फाइनल एग्जाम में भी। ठीक है, इसलिए बोलता हूं ध्यान से देखना प्रश्न को और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, आप सभी के वीडियो को एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है। ठीक है, आप सभी वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक है, प्रश्न 7 नंबर में, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान कहां पर था। ठीक है, इलाहाबाद, कानपुर, अमेठी, बनारस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अमेठी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 8 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का क्या नाम था। बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का क्या नाम था। शेख मोहम्मद, शेख यमरेक या फिर शेख परवेज या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का क्या नाम था। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शेख यमरेक। ठीक है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शेख यमरेक हो जाएगा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी जी के पिताजी के नाम थे शेख यमरेक। ठीक है, मुझे पता है आप सभी को क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में अट रहा होगा। ठीक है, सारे प्रश्न आप सभी के दिमाग में फिट हो रहे होंगे। ठीक है, अब देखो प्रश्न 9 नंबर में, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि थे। ठीक है, क्वेश्चन 9 नंबर में, मलिक मोहम्मद जैसी थे धनवान थे, पहलवान थे या फिर फकीर थे या फिर जासूस थे। ठीक है, बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मलिक मोहम्मद जैसी क्या थे, धनवान थे या फिर पहलवान थे या फिर फकीर थे या फिर जासूस थे। ठीक है, फकीर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, फकीर। ठीक है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी क्या थे, मलिक मोहम्मद जैसी ना कि धनवान थे ना कि पहलवान थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, फकीर थे। ठीक है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखना 10 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न यह है, मलिक मोहम्मद जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा किससे जुड़े थे। ठीक है, प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा या फिर सगुन भक्ति काव्य। बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। ठीक है, 10 का राइट आंसर क्या होगा। 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है, जितने बच्चे शुरू से लेकर के आप कहानी पढ़े होंगे, कविता पढ़े होंगे, उस बच्चे को सारे प्रश्न ध्यान में, सारे प्रश्न जल्दी से जल्दी कवर हो जाते होंगे। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे, प्रेम मार्गी काव्य धारा से जुड़े थे। ठीक है, याद रखना आप सभी। अब देखो 11 नंबर में क्या प्रश्न है, ज्यादा प्रश्न नहीं है। ठीक है, 15 नहीं है, 20 या फिर 25 या फिर 30 प्रश्न है। ठीक है, लेकिन 30 प्रश्न से कम ही प्रश्न है। ठीक है, करवक शीर्षक पाठ में 30 प्रश्न से कम ही प्रश्न है, जो बहुत ज्यादा बीबीआई प्रश्न है। ठीक है, उससे फालतू प्रश्न बहुत है, वो सबको याद मत करना। ठीक है, फालतू प्रश्न वो सब कभी नहीं पूछता है। ठीक है, ना कि टेस्ट एग्जाम में पूछता है, ना कि फाइनल एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आप सिर्फ वही क्वेश्चन को कवर करो जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, प्रश्न 11 नंबर में, मलिक मोहम्मद जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी।
खड़ी बोली या फिर ब्रज। बताओ 11 का राइट आंसर क्या होगा, खड़ी बोली या फिर ब्रज। तो तीसरा ऑप्शन दिखा देते हैं। तीसरा ऑप्शन है, एक मिनट, ये थोड़ा सा डेस्कटॉप के प्रॉब्लम से होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है अवधी और चौथा ऑप्शन है अरबी, ठीक है। प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था, एक मिनट फिर से देख लो। प्रश्न था मलिक मोहम्मद जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी, अवधी थी, ठीक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अवधी, ठीक है। आप सभी को याद हो गया मलिक मोहम्मद जैसी की काव्य की धारा कौन सी थी। मतलब एक मिनट फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बिसर जाते हैं, ठीक है। 11 नंबर में प्रश्न क्या था, प्रश्न था मलिक मोहम्मद जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी की काव्य की भाषा थी अवधी, ठीक है। याद रखना, इस क्वेश्चन आपसे को पूछेगा, ठीक है। अब देखो 12 नंबर में प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है, ठीक है। पता है आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस या फिर वीर रस या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बताओ 12 का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है 12 नंबर में मलिक मोहम्मद जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है, ठीक है। 12 का राइट आंसर क्या होगा, 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस, ठीक है। याद रखना मलिक मोहम्मद जैसी के काव्य का मुख्य रस है श्रृंगार रस, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 13 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। अगर आप सभी एक बार बता देता हूं, अगर आप सभी यहाँ देखो थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा होगा, मैं आप सभी को पढ़ के बता देता हूँ क्या प्रश्न है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डेस्कटॉप छोटा है इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। आप सभी को बता देता हूँ, अगर आप सभी चाहते हो करवक शीर्षक पाठ के जो नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि जो चैप्टर होगा, ठीक है, कवित होगा कि या फिर कवित होगा या फिर कुछ है, ठीक है। अगर आप सभी चाहते हो करवक शीर्षक पाठ के जो अगले चैप्टर हैं, जैसे जो चैप्टर हो आप सभी कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अगर आप सभी चाहते हो उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। मैं देखूंगा कितने बच्चे कमेंट किए हो, मैं पढ़ के उसका मैं सोचूंगा आप सभी को इसका वीडियो प्रमोट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रश्न 13 नंबर में मलिक मोहम्मद जैसी के ने, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी ने रतन सेन तथा पद्मावती, ठीक है, रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, ठीक है। डेस्कटॉप थोड़ा सा छोटा है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी ने रतन सेन तथा पद्मावती को किस कथा से जोड़ा है, प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूप लेई द्वारा या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। प्रश्न ये बोल रहा है 13 नंबर में मलिक मोहम्मद जैसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पर कितने बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसमें टिक मार देते हैं ऑप्शन नंबर प्रेम द्वारा, ठीक है। लेकिन ये आंसर गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा रक्त रूप लेई द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है रक्त रूप लेई द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को रक्त रूप लेई के द्वारा जोड़े हैं, ठीक है। अपने खून को काट के अपने खून से जोड़े हैं, ठीक है। अब देखो 14 नंबर में क्या प्रश्न है, प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है, अपने आंसुओं से या फिर गंगा जल से या फिर जल से या फिर दूध से, ठीक है। बताओ 14 का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अपने आंसुओं से, ठीक है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपने आंसुओं से, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 15 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। ध्यान से देखना, प्रश्न बोल रहा है जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है, ठीक है। इस प्रश्न का कहने का मतलब है मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो 15 का राइट आंसर क्या होगा, 15 का राइट आंसर क्या होगा, जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है, ठीक है। फिर भी उनका नाम लिया जाता है, ठीक है, नेत्र दोष, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी के पास नेत्र नहीं है, ठीक है, दोनों नेत्र नहीं है, दोनों आंख नहीं है, ठीक है, फिर भी उनका नाम गुणवान है, ठीक है। फिर भी उनका नाम हर एक व्यक्ति लेते हैं, ठीक है। जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है, ठीक है। ये किताबी भाषा हो गया, मैं आप सभी को अपने भाषा में बता दिया। मलिक मोहम्मद जैसी के पास आंख नहीं है, ठीक है, फिर भी वह गुणवान है, हर एक बच्चे उसका नाम लेते हैं, ठीक है। नेत्र दोष हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेत्र दोष हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 16 नंबर की क्वेश्चन की, आप सभी ध्यान से देखना। 16 नंबर में प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है सरोवर की भांति, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है सरोवर की भांति। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है कुएं की भांति, तीसरा ऑप्शन है समुद्र की भांति, चौथा ऑप्शन है नदी की भांति, ठीक है। प्रश्न क्या था 16 नंबर में, फिर से देखेंगे। प्रश्न बोल रहा था, एक मिनट देखो। प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी का काव्य, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, ठीक है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समुद्र की भांति हो जाएगा, ठीक है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समुद्र की भांति, ठीक है। आप सभी को याद हो गया 16 का राइट आंसर। जितने बच्चे को याद नहीं हुआ वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है पर 17 नंबर में इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है, ठीक है। सबको मालूम है इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास या फिर शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी यह प्रश्न सबसे पहले भी आया था, मैंने आप सभी को बोला ना, आप सभी को क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, आप सभी घबराना मत, मैं हूं जब तक मैं हूं, आप सभी को घबराना नहीं है, ठीक है। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है,
इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी। ठीक है, याद हो गया। अब देखो 18 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है करबक कहां से लिया गया है। ठीक है, प्रश्न है करबक कहां से लिया गया है, आखिरी कलाम, अखड़ावट, मधुमालती या फिर पद्मावत। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, करबक कहां से लिया गया है। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पद्मावत से। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पद्मावत से करबक लिया गया है। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 19 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है करबक के रचयिता कौन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन घुमा के पूछा करबक के रचयिता कौन है। ठीक है, या फिर करबक के राइटर कौन है, करबक के रचयिता कौन है, बात एक ही होगा। ठीक है, सूरदास है या फिर कबीरदास या फिर जयसी या फिर तुलसीदास। ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या होगा। 19 नंबर में क्वेश्चन है करबक के रचयिता कौन है, सूरदास, कबीरदास या फिर जयसी या फिर तुलसीदास। ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या होगा, करबक शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जयसी। ठीक है, इसका नाम है पूरा मलिक मोहम्मद जैसी। करबक शीर्षक पाठ के लेखक हैं यानी कि राइटर हैं यानी कि रचनाकार हैं जैसी जी। ठीक है, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी जी। ठीक है, याद हो गया। अब देखना 20 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी जो पद्मावत की रचना किए हैं वो उसकी भाषा क्या है, अवधी भाषा है या फिर ब्रज भाषा या फिर खड़ी बोली या फिर मैथिली। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 20 का राइट आंसर क्या होगा, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अवधी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी जी ने जो पद्मावत की रचना की है वो अवधी भाषा में रचना किए हैं। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है 21 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं, सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा या फिर सगुण राम भक्ति परंपरा। तीसरा ऑप्शन है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। चौथा ऑप्शन क्या है दिखा दूंगा। ठीक है, बताओ ये किसका राइट आंसर क्या होगा, मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं। इन तीनों ऑप्शनों में इसका राइट आंसर है। ठीक है, इन तीनों ऑप्शनों में ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं, सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसे कृष्ण के भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं, सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 22 नंबर की क्वेश्चन को, आपसे ध्यान से देखना। 22 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है, या फिर आपसे को इस तरह से भी पूछ सकता है मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है या फिर उपमा किससे की है, दोनों तरह से पूछेगा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है, कलम से, सूर्य से, आकाश से या फिर दर्पण से। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो दर्पण से, सबका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी आंख की तुलना दर्पण से की है। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 23 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं। ठीक है, बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न। ठीक है, और 2025 में भी पूछ सकता है ये प्रश्न है। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं, प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, राम मार्गी शाखा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं, पता है आप सभी को, मैंने आप सभी को यह क्वेश्चन कवर कराया था। ठीक है, इसी वीडियो में कवर कराया था, लेकिन पहले क्वेश्चन निकल चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 23 का राइट आंसर क्या होगा, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रेम मार्गी शाखा के। ठीक है, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रेम मार्गी शाखा के मलिक मोहम्मद जैसी शाखा के कवि हैं। ठीक है, याद हो गया। अब देखना 24 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है कौन सी कृति जैसी की नहीं है। ठीक है, यहां पर बोल रहा है कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है तो अलग बात होता, इसमें पद्मावत होता। ठीक है, पद्मावत जैसी की कवि है, जैसी जी की मतलब कृति है, अखड़ावट भी जैसी की कृति है, आखिरी कलाम भी जैसी की कृति है, और मृगावती। ठीक है, मृगावती ये मलिक मोहम्मद जैसी की कवि नहीं है, मतलब मलिक मोहम्मद जैसी की कृति नहीं है। ठीक है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है, मृगावती मलिक मोहम्मद जैसी की कविता नहीं है। ठीक है, अब देखना 25 नंबर में क्या प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखो, पद्मावत किसकी रचना है। ठीक है, प्रश्न है पद्मावत किसकी रचना है, जैसी की, सूरदास की, तुलसीदास की या फिर शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पद्मावत किसकी रचना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जैसी की। ठीक है, याद हो गया, पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। ठीक है, आखिरी कलाम भी मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है और अखड़ावट भी मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपसे को पूछ सकता है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तीनों में से कोई एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब देखो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी का निधन कब हुआ था। ठीक है, प्रश्न क्या है 26 नंबर में। प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी का निधन कब हुआ था, 1548 अनुमानत। ठीक है, अनुमान मतलब किसी को ये मालूम नहीं है मलिक मोहम्मद जैसी का मतलब किस तारीख को निधन हुआ था और किस दिन निधन हुआ था। ठीक है, किसी को फिक्स डेट यानी कि मालूम नहीं है। ठीक है, 1548 का अनुपात या फिर 1587 का अनुपात या फिर 1546 का अनुपात या फिर 1525 के अनुपात। ठीक है, आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मलिक मोहम्मद जैसी का निधन कब हुआ था, अनुमानित लगाओ पृथ्वी। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1548 अनुपात। ठीक है, 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1548 अनुमानत। ठीक है, याद हो गया आप सभी को, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1548 अनुमानत। ठीक है,
याद रखना आप सभी को 2025 फाइनल एग्जाम में, ठीक है, इनमें से 15 अवश्य पूछेगा, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, अपने अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। और वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, हर एक वीडियो का हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का और कुछ वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। आप सभी ध्यान से देख लेना, क्योंकि सारे प्रश्न 2025 के लिए वीवीआई प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो तब मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।